क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन जीएसटी। ठीक है, पहला सवाल कि क्लासिफिकेशन क्यों करना पड़ा? वो इसलिए करना पड़ा, जिस प्रोडक्ट में आप डीलिंग करते हो, जिस प्रोडक्ट को आप बेचते हो, जिस प्रोडक्ट को आप सप्लाई करते हो, उस प्रोडक्ट पे आप कितने परसेंटेज जीएसटी लगाओगे, जीएसटी का रेट कितने परसेंटेज होगा। अगर आपको ये जानना हो तो आपको ये जानना ही पड़ेगा क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट पे जीएसटी का रेट कितना लगता है ये जानने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को क्लासिफाई किया गया। अब ये क्लासिफिकेशन कैसे किया गया? ये क्लासिफिकेशन कैसे किया गया? इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, HSN कोड दिए गए सबको। क्या कैसे किया गया? हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। सर क्या होता है सर? ये होता क्या है सर? हार्मोनाइज्ड का मतलब क्या? आप समझते हो, हार्मनी, हार्मोनाइज्ड, यूनिफॉर्म, सेम। सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर का मतलब क्या? नेम असाइन करना, सबका नामकरण करना, नाम देना। इसका मतलब क्या? यहाँ पे HSN कोड असाइन किया गया, HSN कोड असाइन किया हर एक प्रोडक्ट को, है ना। और ये जो HSN कोड असाइन किया है हर एक प्रोडक्ट को, वो ये जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। इसका मतलब क्या? हर एक कंट्री इस HSN कोड को फॉलो करती है। इसका मतलब जब भी आप इंपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, तो हर एक कंट्री अगर HSN कोड को फॉलो करती होगी तो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कौन सा था, इस प्रोडक्ट पे क्या इसी परसेंट से टैक्स लगना चाहिए था। क्योंकि हर एक कंट्री इस सिस्टम को फॉलो करती है तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, चलिए दूसरी बात, इस सिस्टम के अंदर ये HSN कोड देने के लिए अलग अलग, अच्छा, HSN कोडिंग सिस्टम जो है वो 8 डिजिट की रहती है, 8 डिजिट। इसमें पहले के 2 डिजिट, बाकी के 2 एंड 2। पहले के 2 डिजिट होते हैं, इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं चैप्टर्स। फिर बाकी के 2 डिजिट में हम ढूंढते हैं हेडिंग्स, आइडेंटिफाई करते हैं हेडिंग्स, फिर सब हेडिंग्स, एंड देन सब हेडिंग्स आइडेंटिफाई करते हैं। या लास्ट के 2 डिजिट को कुछ लोग बोलते हैं टैरिफ। टैरिफ मतलब रेट, जिस रेट पे टैक्स लगेगा वो। सर ये क्या होता है सर? इधर समझाओ सर। ये जो है पहले 2 डिजिट, ये 8 डिजिट का होता है, 2 2 2 एंड 2। पहले 2 डिजिट से आप आइडेंटिफाई करोगे चैप्टर। सर ये चैप्टर क्या होता है? भाई इसके अंदर जीएसटी में अबाउट 98 चैप्टर्स है। प्रोडक्ट को जानने के लिए 98 चैप्टर्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 जो था वो एनिमल स्किन से जो प्रोडक्ट बनते हैं उसके बारे में दिया गया। ठीक है, उस तरह से चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 आप इजीली गूगल करके जान सकते हो कि अलग अलग चैप्टर्स में क्या कवर किया गया है। अभी मान लो कि मैं कोई एलईडी टीवी बेचता हूं। सचिन सर एलईडी टीवी बेचते हैं और सचिन सर को ये जानना है कि एलईडी टीवी पे कितने परसेंटेज जीएसटी लगता है। तो सचिन सर को क्या करना पड़ेगा? पहले चैप्टर्स में जाना पड़ेगा और ये मालूम करना पड़ेगा कि एलईडी टीवी कौन से चैप्टर में आता है। बट ऑब्वियस है चैप्टर 1 में तो आएगा नहीं, क्योंकि वहां पे तो एनिमल स्किन से जो बनते हैं प्रोडक्ट वो लिखे गए हैं। तो कौन से चैप्टर में आएगा? वो कवर किया गया है चैप्टर नंबर 85। अब चैप्टर नंबर 85 में कवर किया गया है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अब मुझे बताओ
इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस तो कितने सारे हो गए भैया। तो मुझे जानना है कि मेरा एलईडी टीवी कहाँ पे कवर किया, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, मुझे इसके हेडिंग्स में जाना पड़ेगा। अब जब मैं हेडिंग्स में जाऊंगा तो है ना, हेडिंग नंबर 28 ये दिखाता है, 28 दिखाता है मॉनिटर एंड डिस्प्ले। अलग अलग हो गए, अलग अलग हेडिंग्स हो गए जो अलग अलग दिखाते होंगे, लेकिन मेरा एलईडी टीवी कहाँ पे आ रहा है, 28 हेडिंग्स में आ रहा है जो क्या दिखाता है, मॉनिटर एंड डिस्प्ले। अब 28 में आने के बाद 85 चैप्टर में 28 में आने के बाद भी पता नहीं चलेगा कि मेरा एलईडी टीवी कहाँ पे है, क्योंकि मॉनिटर एंड डिस्प्ले तो कितने अलग अलग होते हैं, है ना। जैसे कंप्यूटर का डिस्प्ले, एलईडी का डिस्प्ले, एलसीडी का डिस्प्ले, है ना। तो मुझे जाना पड़ेगा इसके सब हेड्स में। सब हेड में जाने से पता चलेगा कि भाई कंप्यूटर का डिस्प्ले, एलईडी, एलसीडी, ये सब पता चलेगा। और इसके अंदर मैं ढूंढूंगा कि मेरा एलईडी टीवी कहाँ पे आता है। अब इसके अंदर ढूंढने के बाद भी पता नहीं चलेगा, क्यों नहीं पता चलेगा, क्योंकि फिर अलग अलग इंचेस के अलग अलग हो गए, 40 इंच का होगा, है ना, 40 से 50 इंच का होगा, अलग अलग इंचेस की होगी, और इसलिए मुझे कवर करना पड़ेगा, फिर सब हेड के अंदर जाना पड़ेगा। गॉट द थिंग मैं क्या कह रहा हूँ। और इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे एलईडी टीवी पे कितने परसेंटेज जीएसटी एप्लीकेबल है। और इसीलिए जीएसटी के अंदर, है ना, एचएसएन कोड बनाए गए जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। एचएसएन कोड पढ़ के, अलग अलग चैप्टर्स पढ़ के, हेडिंग पढ़ के, सब हेड पढ़ के, सब हेड पढ़ के अब मालूम कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट पे कितना जीएसटी लगता है। ठीक है।